कुछ वाक़यात और कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं जिनकी कोई असल नहीं होती। इसी वजह से उनके बारे में जानकर हमें कोई हैरत और ताज्जुब नहीं होता। लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो सदियों पुराने हैं, लेकिन उनकी असल जानकर आज भी इंसान हैरान हो जाता है कि कोई इंसान कैसे इतना जालिम हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसे ही इंसान के बारे में है जिसके दिए हुए ज़ख्मों से आज भी खून रिश्ता नज़र आता है। दोस्तों, ये कहानी हेनरी हॉवर्ड होम्स नामी एक शख्स की है। ये आदमी अमेरिका का सबसे पहला और सबसे बदनाम सीरियल किलर था जिस पर 200 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था। 1861 में अमेरिका के न्यू हैम्प स्टेट में पैदा हुआ। स्टूडेंट लाइफ से ही होम्स काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। स्कूलिंग कंप्लीट करके मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर 1886 में शिकागो में फार्मासिस्ट की जॉब शुरू की। यहाँ पर उसने इतना नाम और पैसा बना लिया कि आने वाले चंद सालों में इस फार्मेसी को ही ख़रीद लिया। यहाँ से मिलने वाले पैसों से 1890 में शिकागो में एक होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू की और यही वो बदनाम होटल थी जहाँ पर हेनरी होम्स मौत का खेल खेलने वाला था। और इसी होटल को आगे जाकर मर्डर कैसल के नाम से पहचाना जाने लगा। दोस्तों, ये होटल हर एंगल से दूसरी होटल से काफ़ी डिफरेंट थी। इस होटल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसके दरवाजे सिर्फ बाहर से ही खुल सकते थे। एक और अजीब बात ये थी कि इस पूरी होटल में एक भी खिड़की नहीं थी। यहाँ बनाए जाने वाले तमाम रूम्स बिल्कुल साउंड प्रूफ थे और हर कमरे के नीचे ऐसे बेसमेंट बने हुए थे जहाँ पर डेड बॉडीज़ को आराम से दफनाया जा सके। इस होटल को इतना अजीब बनाने के पीछे असल वजह ये थी कि यहाँ ठहरने वाले लोग इस होटल से बाहर ना जा सकें। इस होटल की कंस्ट्रक्शन के लिए हेनरी होम्स ने बहुत सारे वर्कर्स को हायर किया और फिर उन्हें निकाल दिया और फिर से नए वर्कर्स को हायर किया। इस कदर एहतियात की ख़ास वजह ये थी कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो सके कि वो क्या करने जा रहा है। दोस्तों, ये था साल 1893 और होटल का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका था और हेनरी हॉवर्ड होम्स का असल प्लान तो बस अब शुरू होने वाला था। 1893 ये साल इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि इस साल शिकागो में एक एग्जीबिशन होने वाला था। इस एग्जीबिशन में पूरे अमेरिका से बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पर लड़कियां आने वाली थी। आने वाले टूरिस्ट को अपनी होटल की जानिब अट्रैक्ट करने के लिए फेमस न्यूज़पेपर में हेनरी होम्स ने अपनी होटल के बहुत सारे एड्स छपवाए, जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट स्टे करने के लिए इस होटल का रुख किया। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती ये थी कि ये लोग इस होटल में जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आ सके। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद भी इस होटल में आने वाले लोग वापस नहीं लौटे। जब होटल में आने वाले लोगों के रिलेटिव्स या दोस्त अहबाब वगैरह उनको तलाश करते हुए इस होटल तक पहुंचते तो होम्स उन्हें वो रजिस्टर दिखाता जिसमें उन लोगों की एग्ज़िट डेट्स लिखी होती। ज़ाहिर है हेनरी की इस कदर चालाकी की वजह से ये लोग नाउम्मीद होकर लौट जाते, लेकिन ये मामला ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। इस लोकेशन के अतराफ रहने वाले लोगों को ये होटल कुछ अजीब लग रही थी। लोग गौर करने लगे थे कि होटल में जाने वाले लोग वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई वापस नहीं आ रहा। एक दो नहीं बल्कि देखते ही देखते 200 लोग इस होटल से गायब हो चुके थे। दोस्तों, देखते ही देखते इस होटल की मिस्ट्री पूरे इलाके में फैलने लगी। पुलिस को भी अब शक होना शुरू हो गया कि इस होटल में कुछ तो ऐसा अजीब जरूर हो रहा है जिसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। बहरहाल 1894 में 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन और भागदौड़ के बाद पुलिस ने हेनरी होम्स को गिरफ्तार कर लिया। हेनरी ने गिरफ्तारी के बाद अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ किया। पुलिस के सामने उसने कहा कि लोगों की जान लेना, उन्हें टॉर्चर करना, मारना और तकलीफ़ पहुंचाना उसका शौक़ बन चुका है और इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरकार 1896 में 200 लोगों की हत्या के जुर्म में हेनरी होम्स को फांसी की सज़ा दे दी गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SK एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।